हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, एकदम अर्ली वाली मॉर्निंग है जो कि सुबह सुबह वाली होती है। अभी मैं ना बस सोकर उठी थी और आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 23 जुलाई। तो अभी देखिए मैं ना सोकर उठी थी और आँख ना पूरी ज़ोरों पर है, जैसे कि पूरा ज़ोर करती है ना, तो आज वही वाली हो रही थी। जैसे उठी थी ना, आँख तो खुल गई थी लेकिन उठा नहीं जा रहा था, आँख ना पूरी बंद हो रखी थी। तो सबसे पहले आँख को अच्छे से धोया और पानी के ना छपके मारे। ठंडे ठंडे पानी के बहुत ज़्यादा ना सुकून सा मिलता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ना राहत मिल जाती है पानी से धो के ना। तो अभी देखिए मैं इसको इतना ज़्यादा धो रही थी और मुझे ना पहले आँख खोलकर आँख धोनी नहीं आती थी। हस्बैंड बार बार बोलते थे कि आँख में पानी के ना छपके मारो, और मैं मार ही नहीं पाती थी बिल्कुल भी ना, मुझे बहुत ज़्यादा आँख बंद हो जाती थी। लेकिन अब ना मैं कर लेती हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा अब मैं करने लगी हूँ, आँख खोल लेती हूँ। नहीं तो पहले ना आँख बंद करके छपके मारती थी आँखों में। तो अभी देखिए थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी मैं। तो काम तो देखो करने ही हैं। और अभी सबसे पहले ना आज मैं अपना जो मॉर्निंग वाली क्लीनिंग होती है ना वो वाली कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी देखिए सब उठ गए थे और इस रूम में मैं और परी के पापा सो रहे हैं। कभी कभी परी हमारे पास सो जाती हैं, कभी कभी परी अपनी बुआ जी के पास सो जाती हैं सामने वाले रूम में ही। तो आज वो उधर ही सोई थी सामने वाले रूम में ही। इधर बस मैं और ये सोए थे। खाट बिछाई थी कि परी भी सोएगी, लेकिन वो रात में उठकर बुआ जी के पास चली गई अपनी। तो अभी मैं उठ गई हूँ और आज ना धूप भी अच्छी निकल रही है। वैसे तो हमारे यहाँ ना आज डीएम का ऑर्डर था कि आज बच्चों की छुट्टी है और आज बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना थी, लेकिन बारिश ना आज बिल्कुल भी नहीं थी। तो धूप बहुत ही अच्छे से निकल रही थी। और एक दिन पहले ना बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, पूरा दिन बारिश हुई थी। तो शायद उसी की वजह से अगले दिन का भी लिखा रखा था कि बारिश बहुत तेज़ वाली है, इसलिए बच्चों का मैसेज आ गया था रात में कि आज बच्चे ना, मतलब कल बच्चों की छुट्टी है, स्कूल नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ पर बस मैं फिर क्लीनिंग में लग गई हूँ। बच्चे अपना सो रखे थे, मैंने कहा चलो बच्चों को सोने देती हूँ और मैं अपना सफाई वाला काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि जब बारिश होती है ना और बारिश का जो अगला दिन होता है ना, मुझे ऐसा रहता है कि मैं ना घर को अच्छे से साफ कर दूँ एकदम। क्योंकि बारिश के मौसम में ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है एकदम, कितनी भी सफाई कर लो लेकिन फिर भी चिप 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 और अलग सी बदबू सी आने लगती है। तो अभी बस मैं अपने घर की वही साफ सफाई में लगी हूँ। सबसे पहले अपना बाहर वाला रूम को अच्छे से सेट किया, काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था उस वालों को सही करने में। अभी मैं आ गई हूँ सामने वाले रूम में। देखिए परी सो रही हैं और इनकी दादी भी उठ गई थी और दीदी भी उठकर सुबह ही नहा ली थी। और आज मंगलवार है, सावन भी लग गया है और आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंडे को मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो इसलिए आपको शुभकामना भी नहीं दे पाई सावन की। तो आज दूसरा दिन है सावन का और मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ही चल रही है। मैंने व्रत तो रखा था लेकिन पूजा पाठ मंदिर नहीं गई थी, तो आप समझ ही सकते हो क्यों नहीं गई। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। जैसे कि आजकल मैं एक दिन छोड़ के ही व्लॉग डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक दिन छोड़ के ही वीडियो डालूंगी, अगर हो सके तो डेली डेली अपलोड करूंगी, क्योंकि आप सब भी इंतज़ार करते हो मेरी वीडियो का। और एक दिन छोड़ के तो पक्का डालूंगी। तो अभी देखिए दीदी जा रही हैं मंदिर में। तो दीदी सुबह ही उठ के अपना नहा ली थी, जैसे कि सावन लग रहा है तो दीदी तो वैसे भी सुबह ही मतलब नहाकर मंदिर जाती हैं। तो बस दीदी अपना नहाने धोने का और पूजा का काम कर रही है। आजकल पूजा हमारी जो कान्हा जी को नहलाना धुलाना सब दीदी का ही काम है, तो बस वो उस वाले काम में लगी थी। मैंने कहा चलो मैं अपना ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। बच्चे सो ही रहे थे और कोई था भी नहीं कि आगे पीछे घूमता, तो फिर दिक्कत होती है पोछा वोछा लगाने में ना। तो अभी देखिए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा ली है और अभी बाहर भी ना मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और जो सामने आप ईंटें देख रहे हो ना, तो हमारे यहाँ ना मकान बनने वाला है, जो कि सामने बराबर में प्लॉट है ना, तो वो वाला प्लॉट बनेगा। लेकिन अभी ये नहीं पता कि कब बनेगा कब नहीं। तो अभी ईंटें आ गई हैं, ये देखिए सामने कितनी सारी पड़ी हैं। और बन जाएगा तो अच्छा ही रहेगा कि एक और मतलब हमारे बराबर में किसी का घर हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने कहा चलो बाहर से ना धो देती हूँ। तो अभी पानी आ रहा था, सुबह सुबह हमारे यहाँ डायरेक्ट पानी आता है। वैसे तो 11-12 बजे तक आता ही रहता है और दिन में कभी कभी चला जाता है, कभी कभी दिन में आता रहता है। तो अभी देखिए मैंने सारे में अच्छे से
बाहर पहले धुलाई कर दी थी। मैंने कहा उसके बाद में ही मैं अंदर जाऊंगी, जो कि पोछा वोछा लगाऊंगी। तो अभी देखिए मम्मी भी उठ गई हैं। और आज ना मैं थोड़ा सा 7 बजे तक उठ गई थी, 6:30 वैसे मैं उठ जाती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना। 6 सवा 6 बजे तक, मतलब 6:30 बजे तक बिल्कुल उठ जाती हूँ। लेकिन आज मैं 7 बजे तक उठी थी। तो अभी देखिए झाड़ू लगाई, पहले तो पूरा घर को अच्छे से संगवाया, क्योंकि फैला फैला सा भी ना बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। कहीं रेनकोट पड़े थे, कहीं इनके गिल्ले कपड़े पड़े थे। और अभी देखिए छाता भी ऐसे ही पड़ा है, ये बंद नहीं होता है। और खुला हुआ छाता ना मुझे देख देख कर बहुत ज़्यादा उलझन सी रहती है, ऐसा मन करता है इसको बंद कर दूँ बंद कर दूँ। तो अभी देखिए मैं इसको बंद कर रही थी, लेकिन ये ना फिर भी मेरे से बंद नहीं हुआ। तो मैंने इसको ना साइड में रख दिया है मशीन के ऊपर। मैंने कहा अभी इसको हटा देती हूँ। और अभी यहाँ पर सारे में पोछा लगा लूँगी। पंखे चला लिए हैं, सारे रूम के पूरे हाई पंखे चला लिए हैं। तो अभी पोछा ना अच्छे से सूख जाएगा। तो पोछा वोछा लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ नहाकर। और अभी ना नाश्ते का काम कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि नाश्ता वास्ता होता है। तो अभी ना लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं मम्मी को बोलने लगी, मैंने कहा बना दूँ रोटी तो खाओगे आप। मम्मी बोल रही थी कि चलो इनको ही आ जाने दो, हस्बैंड जी को, तो एक ही साथ में सब लोग नाश्ता कर लेंगे। जैसे कि ये सुबह ही ना मंडी जाते हैं तो 9-10 बजे तक आते हैं। तो उनके इंतज़ार में ही हम लोग बैठे थे। लेकिन फिर उनका पता चला कि मैं लेट आएंगे, फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप खा लो और फिर जब मैं आएंगे तो उनका बाद में नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उनका आटा लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये मिक्स आटा है। और मुझे एक सिस्टर का कमेंट्स भी आया था कि ये कौन सी कंपनी का आटा है। तो ये ना कोई कंपनी का नहीं है, ये हमने खुद से घर में मिक्स करके पिसवा रखा है। और मुझे ये नहीं पता इसमें मम्मी ने क्या क्या डाला है, सिर्फ मुझे इतना पता है इसमें जब मैं छानती हूँ ना तो इसमें चने के जो काले छिलक होते हैं ना वो निकलते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा आटा है उनके लिए, शुगर पेशेंट है ना तो उनके अच्छा रहता है, उनके लिए मिक्स आटा खाती हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं खाती हैं, 1 रोटी ही खाती हैं। कभी कभी हो जाता है कि 2 या 1.5 खा ली, नहीं तो 1, बस इतनी ही उनकी खुराक है। तो अभी देखिए मैंने ना फिर सबके लिए ही मैंने यही आटा लगा दिया था, क्योंकि थोड़ी सी ही रोटी बननी थी। 1-2 मम्मी की रहती है और हस्बैंड जी की, और बाकी ना रात में कचौरियाँ बनाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सावन का पहला सोमवार था, व्रत रहती हूँ मैं, सावन के ना सारे ही सोमवार रहती हूँ। तो बस रात में ना फिर हमने कचौरियाँ बनाई थी, तो वो भी रखी हुई थी। लेकिन मम्मी नहीं खाएंगी, मम्मी बहुत कम ऐसी ऐसी चीज़ें खाती हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आटा लगा लिया था। मैंने कहा जो कोई रोटी खाएगा तो इसी में से एक आधी रोटी भी खा लेंगे, और बाकी कचौरी रखी है, गरम करके कचौरी भी काम आ जाएगी। तो एक तरफ मैंने ना मम्मी के लिए दूध रख दिया है थोड़ा सा। चाय भी ना मम्मी बहुत कम पीती हैं तो फिक्की पीती हैं, और फिक्की फिर वही है कि टेस्ट नहीं आता है फिक्की चाय में ना। तो बस मैं उनको दूध ही दे देती हूँ मॉर्निंग में भी ना। और तो बस यहाँ पर मैंने उनका थोड़ा सा दूध किया था, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि एक ही गिलास ही करना, जो कि छोटे वाली होती है ना, कि वो ही करना, ज़्यादा गिलास भर के मत करना। और हल्की सी मैंने इसमें बहुत ही ना के बराबर चीनी डाल ली है। कभी कभी इसमें शुगर फ्री गोली भी डाल देती हूँ मैं, और कभी कभी चीनी डाल देती हूँ। तो आज मम्मी बोलने लगी कि हल्की सी चीनी डाल देना, तो यहाँ पर चीनी डाल दी है, दूध कर दिया है। तो रोटी सेक रही हूँ। और यही मैं ना कचौरी देख रही थी कि कचौरी कितनी रखी है। तो 4-5 कचौरी मुझे लग रही थी। इतनी हैवी कचौरी दीदी ने बनाई थी ना कि भारी भारी, एक ही कचौरी कोई खा लेगा ना तो पेट एकदम से फुल हो जाएगा। तो बस कचौरी रखी थी, और अभी पहली रोटी जो थी मम्मी को दे दी है सेक कर। और यहाँ पर जो कचौरी रात की रखी थी ना उनको मैं गरम कर रही हूँ तवे पर ही। ये देखिए कितनी हैवी खूब आलू भर भर के बनाई थी, बहुत ही टेस्टी कचौरी बनी थी। तो इधर मैं अपने लिए और दीदी के लिए चाय बना रही हूँ, और साथ में कचौरी है। ये हमने करेले की सब्जी बनाई थी, चाय है, कचौरी है और रोटी है। तो ये मेरा और दीदी का नाश्ता है। चलिए हम भी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी भूख लगने लगी थी। इतना सारा काम करने के बाद तो भूख लगनी ही लगनी है। और टाइम भी 9:45 या 10 बजे का हो गया था। तो दीदी ने तो एक बार सुबह में चाय पी ली थी, क्योंकि उनको आदत है सुबह में चाय पीने की। लेकिन मेरा इतना वो नहीं कि हाँ चाय, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, पर हाँ यह पी लेती हूँ।
तो अभी यहाँ पर नाश्ता वास्ता करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी मैं करने लगी हूँ साथ के साथ, क्योंकि मैंने बताया हस्बैंड आए नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी भी बना लेती हूँ, आ जाएंगे, अगर सब्जी बन गई तो सब्जी भी खा लेंगे, क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं और करेले उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मैंने फिर भिंडी धो दी थी। मैंने कहा लाओ मैं फटाफट से ना काट के छोंक देती हूँ। भिंडी ना बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं, इतना इनको काटने में टाइम लगता है जितना इनको ना बनने में टाइम नहीं लगता है, एकदम भाप भाप में ही हो जाती है। तो अभी देखिए मैं धोकर लाई थी, फिर दीदी बोलने लगी कि लाओ मैं भी कटवा देती हूँ, फटाफट से कट जाएगी। तो अभी हमने 2 चाकू ले लिए हैं और फटाफट से करने लगे हैं। आजकल काम भी ना ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी काम होता है तो बहुत ही जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो अभी देखिए मैं बनाने जा रही थी, लेकिन फिर दीदी बोलने लगी कि लाओ मैं बना लूँ, क्योंकि मेरी ना आँखों में आपको पता है इन्फेक्शन, आई फ्लू हो रखा है। तो खाना बनाने में तो ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना वैसे नहीं होता है, लेकिन जितना खाना बनाने में एक तो पसीने आते हैं और फिर आँख से पानी भी चलता रहता है, आँच भी लगती है, तो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर दीदी बोलने लगी कि लाओ सब्जी मैं छोंक दूँ। मम्मी ने भी बोला कि सब्जी तो छोंक दे, उसको मत छुकवा मतलब। तो बस मैंने फिर नहीं बनाई। तो यहाँ पर देखिए दीदी ने इसमें जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दी है। तो मैं अभी वीडियो में देख रही कि दीदी ने कैसे बनाई है, सेम इसी तरह से बनाई है जैसे मैं बनाती हूँ भिंडी की सब्जी। टमाटर दीदी ने भी नहीं डाले थे। तो यहाँ पर इन्होंने सारे अपने मसाले डाल दिए हैं, जो कि पहले हल्दी डाल दी थी तेल में, थोड़ा सा तेल में डाल के हल्दी को भूना, उसके ऊपर से इन्होंने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया मिर्ची और बस नमक। हल्दी पहले डाल दी थी और अभी नमक डालकर, और इन्होंने ना इसमें देखो दही भी डाली थी। दही डालने से ना भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस मैं कभी कभी डाल देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो ये दही थोड़ी सी रखी हुई थी, दीदी ने वो भी डाल दी है। और बस अब ना इसको ढककर रख देंगी, इसको बहुत ही हल्की हल्की आँच में पकने देंगी। तो चलिए जी बना लेते हैं खाना। मेरी तो आजकल छुट्टी चल रही है खाने से। तो आपको मेरे अब व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मतलब आजकल के जो व्लॉग जा रहे हैं कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी जो रूटीन है अब वाला अच्छा लग रहा है कि जो मेरा खुद का रूटीन होता है वो वाला अच्छा लग रहा है। देखो हम एक डेली ब्लॉगर हैं, हमें अपनी डेली लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं, तो जैसा जो कुछ चलता रहता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा बुरा कुछ भी होता है, बस वही आजकल चल रहा है। तो अभी देखिए दीदी ने सब्जी छोंक दी है, तो साथ के साथ जो बर्तन पड़े थे ना उनको भी मांज रहे थे। और मैंने बोला था कि लाओ मैं मांज देती हूँ बर्तन, तो बोलने लगी कि नहीं चल रहने दे, तू लेट जा, मैं खुद ही मांज लूँगी। तो यहाँ पर कुछ नाश्ते के बर्तन थे सुबह के, और कुछ अभी सब्जी वब्जी बनाई थी तो उसके बर्तन हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, बस ये था कि सब्जी बनाकर रख दी है। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, मतलब सब्जी ना बना के रख देते हैं, आटा लगा के रख देते हैं, जिसको जब खाना हो बस रोटी बना देते हैं फटाफट। यही आजकल दोपहर का हो रहा है और यही शाम का टाइम से सब्जी बनाकर रख देते हैं और आटा लगाकर, तो बस जिसको जब खाना होता है फिर हम रोटी बना देते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने देखिए जो बर्तन थे सारे बर्तन फटाफट से साफ़ कर दिए हैं। और अभी आटा मैंने नहीं लगाया था, जो कि मॉर्निंग में लगा था वही अभी आटा लगा हुआ था। तो अभी देखिए यहाँ पर ना मैं दोपहर का टाइम 1 बज रहा है और फिर ना अचानक फ़ोन आ गया था, मतलब हस्बैंड आ गए थे, बोलने लगे हॉस्पिटल में खाना जाएगा। हमारे ना मौसी के जो लड़के हैं वे एडमिट हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनका वहाँ खाना जाना था। फिर सोचने लगे कि चलो भिंडी की सब्ज़ी तो बनी हुई है, बस साथ में दही हो जाएगी और पराठे सेक देंगे, तो इसलिए। और ज़्यादा लोगों का खाना भी नहीं जाना था, 2 ही लोगों का खाना जाना था। तो हस्बैंड जी दही लेकर आ गए थे और फिर मैंने आटा लगा लिया था। दीदी गई थी डॉक्टर के पास, दीदी की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ हो रहा है, तो मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी, बोलकर गई थी कि मत बनाना रोटी, मैं बना लूँगी। तो अभी फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, इतना आराम मिल रहा है वही बहुत है चलो मैंने कहा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। सब्जी में तो प्याज डली हुई है, तो सब्जी तो रखूंगी नहीं, तो मैंने दही ले ली है और नमक के पराठे रख दूंगी। और दही में हल्के हल्के से मैंने अपने सारे मसाले डाल लिए थे। उसके बाद में यहाँ पर दीदी आ गई थी और बार बार मुझे बोल रही थी कि लाओ मैं बना दूँ, मैं बना दूँ। मैंने कहा नहीं चलो अब मैं ही बना रही हूँ और अपना खाना पैक कर देना, क्योंकि खाना वाना पैक करने में ना मुझे समझ नहीं आता किसमें क्या रखना है। तो फिर मैं फटाफट से बनाती गई और दीदी ने साथ के साथ पैक कर दिया था 2 लोगों का खाना।
और चाय बना दी थी साथ में कि चाय दही जिसको जो खाना होगा वो खा लेंगे। तो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद पैक वैक करके जिसको जो खाना होगा वो अपना खा लेगा। तो ये देखिए ये कान्हा जी का भोग दीदी ही लगाएगी। तो परी लेकर अभी खड़ी थी कि बुआ जी भोग लगा दो। तो फिर अभी सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम। यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हो रही है। पनीर की सब्जी बनेगी तो दीदी ही बना रही हैं। यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी, मसाले अच्छे से भून लिया था। तो अभी ना मैं दीदी को मसाला पीस कर दे रही थी। मैंने कहा लाओ मैं पीस देती हूँ, क्योंकि किसी को ना मिक्सी का किसी का पता नहीं होता कैसे चलती है, तो डर सा भी रहता है। फिर मैं बोलने लगी कि लाओ दीदी मैं पीसती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा जो ये गिलास है ना ये ढीला है बहुत ज़्यादा, इसमें ना मसाला निकल जाता है। तो मुझे पता है तो मैं अपने हिसाब से इसमें पीस लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने बोला लाओ मैं बना दूँ, फिर बोलने लगी कि नहीं तू चली जा मैं बना लेती हूँ, फिर आंच लगेगी आंख में तो पानी ज़्यादा चलेगा। तो अभी देखिए जीरा डाल दिया है और सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए थे पहले ही। मैंने कहा लाओ मैं मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ पर सारे मसाले इसी मसाले में सूखे मसाले डाल दिए थे। तो अभी इसको ढककर अच्छे से भून लेंगे एकदम धीमी धीमी आंच में। तो अभी देखिए पनीर का मसाला कुछ कुछ भुन गया है, तेल आना शुरू हो गया है, लेकिन और भी अभी इसको भूनना है बहुत ही अच्छे से। जब तक इसमें अच्छे से तेल नहीं आ जाता तब तक इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर दीदी ने दूसरी तरफ रख दी है, इसमें मसाला अच्छे से भुन गया था, पनीर डाल दिया है। तो अभी यहाँ पर रोटियां बनाने लगी हैं कि खा लो जिसको खानी है। तो भूख तो इतनी थी नहीं, क्योंकि शाम के टाइम भी आजकल चाय वाय हो जाती है ना। तो बस फिर मैं बोलने लगी, मैंने कहा आप ऐसा करो बना कर रख दो और जिसको जब खाना होगा खा लेंगे। तो अभी फिर गरम गरम बोलने लगी कि खा लो। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं खा लेती हूँ मुझे मतलब अच्छी लगती है गरम गरम रोटी ना, दूसरे के हाथ के तो और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, पनीर की सब्जी और अपनी 2 रोटी। तो जी चलिए मैं खा लेती हूँ। और पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। चावल नहीं बनाए थे क्योंकि बस थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, मैंने कहा चलो रोटी से ही हो जाएगी। तो जी चलिए आज की वीडियो का यहीं पर अब एंड भी करते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर आना। चलिए मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।